सकेत जी ने पसंद किया था? जी दादी। बहुत सोना है। क्यों रेखा? जी अच्छा है। अलमारी में रख दे संभाल के। हाँ सुन, तो संगीत में ये तो नहीं पहनने वाली? यही पहनूंगी ना साक्षी, वरना साकेत जी दरवाजे क्यों कुछ भी पूछती है। पहले क्या इसका कलर कितना कॉटी है। ये नेक शेप एकदम ओल्ड फैशन डिजाइन है। ये साकेत भी ना अपनी तरह चीजें चूज करके लाता है। साक्षी चुप कर, आउटडेटेड। मुझे पता है तो ये सब क्यों कह रही है। यही कहेगी अब कि रवि खरीदा तो बहुत अच्छा होता। अरे वाह, मैं तो एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली। रवि खरीदता तो उसकी तरह हॉट एंड हैपनिंग होता। साक्षी तो पागल है। इधर की नहीं तो जरा जोर से खींचना देविका, इसका कान तेरे हाथ में ही आ जाना चाहिए। दादी क्या कर रही हो? तू अंदर चल। अंदर आ। तेरा ये जबरदस्ती का ड्रामा ना बस बहुत हो गया। 1000 बार तुझे समझा चुकी हूँ कि मेरे और रवि के बीच में कुछ भी नहीं है, तुझे समझ नहीं आता। एक काम कर, तुझे रवि इतना ही पसंद है तो खुद शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? वैसे भी कुछ ज्यादा हॉट एंड हैपनिंग लगता है। अरे मैं तो ये बोल रही हूँ सिर्फ यही ना कि रवि मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वैसे भी मेरी तो शादी होने वाली है, तो मेरे और रवि की तो कोई जोड़ी है ही नहीं। लेकिन एक सेकंड, अगर तुझे रवि इतना पसंद है तो मैं बात कर लेती हूँ उससे तेरे बारे में। क्या? हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मुझे मना नहीं करेगा। और तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। तू भी क्रेजी, वो भी क्रेजी। और घर वाले माने नहीं ना तो भाग के शादी कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगी, तुम दोनों की सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे क्यों देख रही है? अरे वाह, पिछले कुछ दिनों में तू तो बड़ी बदल गई है साक्षी। 2 हफ्ते पहले तक तो एकदम दब्बू थी, छुई मुई, जीरो कॉन्फिडेंस, एकदम ठंडी, सबकी बातें सुन के लेने वाली। और फिर आज क्या हुआ? दूसरों का वार उन्हीं पे पलटना सीख गई है, जैसे मेरे साथ किया अभी। तुझे पता है इंसान में इतना बदलाव कब आता है? कब आता है? जब उसे प्यार हो जाता है। और साकेत तो इतना सड़ू है कि उससे प्यार करना तो दूर की बात है। So my darling sister, मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिर प्यार हुआ किससे? साक्षी तू ना कभी सुधर ही नहीं सकती, सीरियसली टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं अपना। अच्छा तो ये बता दे कि तुझ में इतना चेंज आया कहाँ से? रवि का असर नहीं है? क्या आप भी पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि जिस लड़की की फोटो रवि ने दिखाई थी उसका आपके साथ कोई चक्कर नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये सब मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि मैं तेरा मुंह बंद करा सकूं। वैसे मैं कोई चेंज वेंज नहीं हूँ और कभी नहीं हो सकती। जैसी थी वैसी ही हूँ और वैसी हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि रवि लेकर आया ये चेंज तेरे अंदर। साक्षी तेरी क्या प्रॉब्लम है? देविका लो आ गया ड्रिंक और चुप कर और बाहर जाके मुंह मत खोलियो अपना। दुनिया की सबसे वाहियात और घटिया लड़की अगर कोई है तो वो तुम हो मिस लूथरा। और जहां तक तुम्हें पाने और छूने का सवाल है ना, लेट मी टेल यू मिस लूथरा कि तुम अगर जिंदगी की सबसे आखिरी लड़की भी होती ना, तुम्हें मैं मुड़कर नहीं आता और तुम छूने की बात करती हो। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए कुछ भी करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम किसी अच्छी चीज के लायक ही नहीं हो। अगर तुम कुछ डिजर्व करती हो तो अकेले शराब पीना, अकेले रोना और अकेले जीना, दैट्स इट। मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। गर्मा गर्म नाश्ता ले आई हैं, ले लो। अच्छा आंटी कल रात को आपने मेरे कपड़े बदले, थैंक यू। अरे नहीं जी, आप तो जी राजकुमारी हो, महलों में रहते हो जी, इतना तो कर ही सकते हैं ना जी। लेकिन आपको तकलीफ हुई होगी, आई एम सॉरी। हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं। मैंने तो जी बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जी आप आए हो ना तो इस घर में ना जैसे बाहर आ गई है। आपको देखती हूँ ना मेरी सारी तकलीफें ही दूर हो गई है। बड़ी जी मेहरबानी है, आप घर में आए, हमें सेवा का मौका दिया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। पुत्र जी इस घर के दरवाजे ना आपके लिए हमेशा खुले हैं, जब मर्जी आ जाया करो, पहले नाश्ता कर लो। लेकिन रवि तो ऐसा नहीं सोचता। लगता है रवि से नाराज है। पुत्र जी रवि तो झल्ला है, वो दुनियादारी की समझ ही नहीं है उसे। पर जी दिल का बुरा नहीं है, अभी दुनियादारी देखी कितनी है, अपना अच्छा बुरा समझते ही नहीं है। तभी तो जी आप पे ध्यान देने के बजाय, मेरा मतलब आपने जो काम दिया है ना उस पे ध्यान देने के बजाय वो पता नहीं क्या वो देविका की मदद करता फिर रहा है फालतू में। देविका कौन? वो मतलब देविका की नहीं, मतलब उसकी शादी में वो पंडाल शंडाल लगा हुआ है ना, तो वहाँ मदद कर रहा है। बताओ जी उन्हें की लोड़ है। लेकिन ये देविका है कौन? मुझे वो आपके दफ्तर में ही काम करती है। अच्छा हाँ शादी है ना उसकी, तो आजकल छुट्टी पे है वो। ओह
तो देविका की शादी हो रही है, फिर भी रवि उसमें दिलचस्पी ले रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं पुत्र जी, आप तो गलत समझ रहे हो। रवि और देविका के बीच में तो कुछ भी नहीं है। वो दरअसल मेरा बड़ा बेटा है ना विकास, उसने देविका की शादी में सजावट का ठेका लिया है और रवि उसकी मदद कर रहा है। और रवि को तो देविका से कुछ लेना देना ही नहीं है। देविका आंटी, ये देविका वही लड़की है ना जो रवि के साथ उस दिन पुलिस स्टेशन में थी? करम चले उत्थे भी पहुंच गई सी। अब हाँ जी, वही लड़की है। वाह, वेरी एंटरटेनिंग। नहीं पुत्र जी, पर वो तो मूंग की दाल की खिचड़ी की जैसी है, और वो भी बिना तड़के की। उसके बारे में इतना क्या सोचना। वो जी दिलचस्पी लेने लायक तो मेरा बेटा है, मतलब जी हीरो है जी इस कार का। वैसे आपका बेटा है बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर रवि को उस देविका में इंटरेस्ट है, अजी रवि देविका में इंटरेस्टेड नहीं है पुत्र जी। मतलब आप ना समझ नहीं रहे हो। मैं कहती हूँ जी पश्चिम की और आप जी पूरब की तरफ चले जा रहे हो। अच्छा, आपको तो मैं साबित भी कर सकती हूँ। कैसे? वो जी देविका और सकेत, उसका जो होने वाला दूल्हा है ना, उनका संगीत है आज। तो आप चलो मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लेना कि सच क्या है। ऑफ कोर्स आंटी। वो क्या है कि मैंने कोई इंडियन वेडिंग बहुत सालों से नहीं देखी है, तो आई कम विद यू। और वैसे भी अभी अभी आपने बताया ना कि देविका मेरी कंपनी में काम करती है। हाँ जी। अब मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को जान पहचान लेना चाहिए, राइट? हाँ जी, हाँ जी, आप तो जरूर चलो जी। ओ, आप पहले जी नाश्ता तो कर लो। हाँ जी, फिर हम चलने की तैयारी भी करनी है ना। जूस नहीं है? मैं बिना जूस के ब्रेकफास्ट नहीं करती। और राजकुमारियों वाली गल पुत्र जी, आ फड़ो, मैं हुणे लानी है जी। मैंने पूछा और वो झट से मान गई। मतलब निवेदिता मेरे साथ संगीत बजाएगी। हाय हाय हाय, इसका मतलब है होया कि थोड़ी इन्हें भी रवि पसंद है, तभी तो इतनी आसानी से मान गई। जब मैंने देविका का नाम लिया तो यानी कि उसको जलन हुई होगी। वाह मंजू वाह, अंधेरे में तीर चलाया और वो भी एकदम निशाने पे लग गया। वाह वाह मंजू, अब तो तेरी गाड़ी आ गई है पटरी पे। अब इस लड़की को बहू बनाने में देर ही कितनी है। इस सवित्री को ना आज मैंने ऐसा नीचा दिखाना है ना, जिंदगी भर मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। इसको तो लग रहा होगा ना कि वो मेहंदी के तमाशे के बाद हम लोग कहीं शर्म से मुंह छुपा के बैठे होंगे। तो तेरी इस मंजू के तेज दिमाग को जानती नहीं है। ये संगीत देविका के लिए तो सही, मेरे रवि के लिए बड़ा मायने रखता है। इस मौके का फायदा उठा के ना मैंने निवेदिता और रवि को करीब ले आना है। ओए ओए, संगीत तो होगा सकेत और देविका का, लेकिन डंका बजेगा मेरे रवि और निवेदिता के मिलन का।